तो ये जो टॉपिक है एक्चुअल में राजस्थान की लोक देवता, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले पंचपीर है, 2 महावीर है, 7 वीर और एक ग्राम्य देवता है। पंचपीर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों जने जो है वो पूछते हैं। फिर बात करते हैं सर पंचपीर कितने हैं, तो याद रखना 5 पीर है। कितने पीर हैं, 5 पीर है, इन्हीं को हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। और अब पंचपीर कौन से हैं, तो राम गोपाल जी हैं, ध्यान रखना राम गोपाल जी हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, तो इसकी ट्रिक है राम गोपाल जी, ट्रिक हो जाएगी इसकी राम गोपाल जी, ध्यान रखना क्या हो जाएगी, राम गोपाल जी है। पंचपीर कौन कौन है, तो ध्यान रखना राम गोपाल जी क्या है, अपने पंचपीर हैं। अब राम गोपाल जी पंचपीर है, तो इससे क्या क्या लोक देवता बनेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। साजन मीणा जी सर जी नमस्कार करता हूं, साजन जी नमस्कार, स्वागत है। चलिए बात करते हैं राज से क्या हो जाता है, ध्यान रखना राज से होता है रामदेव जी, राज से क्या होता है, रामदेव जी के बारे में हम बात करेंगे। मे से क्या होता है, तो ध्यान रखना मे से होता है मेहा जी मांग लिया, मेहा जी मांग लिया, मे से होता है मेहा जी मांग लिया। याद रखना यहां पर बात करते गो से होता है आपका गोगा जी, गो से होता है गोगा जी, और पा से होते हैं ध्यान रखना पाबू जी, क्या होता है पाबू जी, और है से होता है आपका हडबू जी, है से होता है ध्यान रखना हडबू जी। ये 5 लोक देवता है जिसकी ट्रिक है राम गोपाल जी हैं। पंचपीर कौन है, तो ध्यान रखना राम गोपाल जी पंचपीर है, राम गोपाल जी क्या है, पंचपीर है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि पंचपीर कौन है, तो राम गोपाल जी ही क्या है, पंचवीर है। गुरु वेलकम, जौहर बिल्कुल वेलकम है आपका। चलेगा आगे बढ़ते हैं कि ट्रिक क्या है इसकी, राम गोपाल जी हैं, समझ गए सर। राज से क्या होता है रामदेव जी, मे से होता है मेहाजी मांग लिया, गो से होता है गोगा जी, पा से होता है पाबू जी, और हे से होता है ध्यान रखना हडबू जी। ये पंचपीर है, ये पंचपीर है, ध्यान में रखना है। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे एक्चुअल में देखिएगा, हमारा जो पहला बिंदु है वो होने वाला है पंचपीर, और पंचपीरों में भी हम कौन से देवता देखेंगे, तो सबसे पहले हम पंचपीरों में पाबू जी के बारे में जो है प्यारे विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। पाबू जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल दबा के, ताकि आज का सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिएगा सबसे पहले जो पंचपीर है उन पंचपीरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पंचपीरों में हमने जिस लोक देवता के बारे में आज पढ़ेंगे वह लोक देवता हमारे होने वाले, ध्यान रखना पाबूजी महाराज। कौन है, पाबूजी। पाबूजी महाराज के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा, इसके बारे में भी हम डिटेल से विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। देखिएगा ये जो लोक देवता रहे हैं एक्चुअल में हमारे राजस्थान के काफी इंपोर्टेंट लोक देवताओं में से एक शामिल है। सर ये जो लोक देवता है एक्चुअल में आप हमें बताया कि ये जो लोक देवता है इनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इनके पिता का नाम क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी माताजी कौन थी, इनकी पत्नी का नाम जब भी पूछा जाए कि पत्नी कौन है। पत्नी के बाद देखेंगे कि इनके गुरुजी कौन रहे हैं, गुरुजी कौन है। फिर देखेंगे सर इनका उपनाम क्या है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लास को शेयर कीजिएगा आप सभी। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं पाबूजी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1239 ईस्वी में। कब हुआ है, 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या आता है, इनकी माता का नाम क्या है, तो पहले देखते हैं इनका जन्म स्थान कौन सा है। यहां पर एक जन्म स्थान के बारे में भी पूछा जाता है कि इनका जो जन्म स्थान है एक्चुअल में जन्म स्थान कहां था, तो पाबूजी का जो जन्म हुआ था ध्यान रखना वो हुआ था कोल्लूमंड में। कहां हुआ था, कोल्लूमंड। और ये जो कोल्लूमंड पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना वर्तमान में कहां पर है, तो कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी में। पहले जोधपुर के अंदर था लेकिन कोल्लूमंड अभी वर्तमान में कहां है, तो फलोदी के अंदर कोल्लूमंड है। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना इनके पिता का नाम है धांधल जी। क्या नाम आता है, इनके पिता का नाम ध्यान रखना धांधल जी राठौड़ आता है। धांधल जी, धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम आता है, ये भी ध्यान में रखना है। इनके अगर माता का नाम पूछे तो याद रखना कमला दे। माता का नाम क्या है, ध्यान रखना कमला दे। और मारवाड़ में जो बाई होती थी
उन बाई को कमला दे के नाम से जानते थे। इसलिए हर जितनी भी जो मारवाड़ में जो देवताओं की जो पत्नियां हुई उनके आगे क्या लगाया जाता है, दे लगाया जाता है। कोल्लूमंड फलोदी में है। हाँ, वर्षा कैसी हो, धाकड़ किशन गांव का छोरा। तो यहां पर हम देखिए सर इनकी पत्नी भी कौन रही है, तो पत्नी के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना इनकी पत्नी का नाम है फूलमदे। क्या नाम था, फूलमदे। और फूलमदे को ही हम कहते हैं सुप्यार दे। क्या बोलते हैं, सुप्यार दे। सुप्यार दे के नाम से हम जानते हैं फूलमदे को। सर यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये जो सुप्यार दे, ये फूलमदे थी, ये कहां की निवासी थी, यानी राजकुमारी कहां की थी। तो आपको पता होगा कि अमरकोट के जो एक शासक हुए थे दल्ले सिंह सोढ़ा, अमर सिंह के सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, ध्यान रखना, ये पुत्री थी। अमरकोट का एक राजा हुआ था, अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा। कौन से सोढ़ा है, तो ध्यान रखना सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, ध्यान रखना, ये सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, पुत्री थी। अब इनके अगर गुरु के नाम पूछा जाए तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बाबू जी के गुरु कौन रहे, सूरजमल सोढ़ा जी। बिल्कुल सूरजमल सोढ़ा जी हैं। पायल वेलकम। पल्लवी डामोर। चलिए, बिल्कुल सभी के कमेंट्स शानदार है। क्लास को शेयर जरूर करें आप सभी। क्लास को आपको दबा के क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, गुरु जो है क्लास को जो वो आराम से दबा के शेयर करनी है। देखिए इनके गुरु की बात करें तो समरस्त भारती इनकी क्या आते हैं, समरस्त जो भारती है वो इनकी क्या हो जाते हैं, ध्यान रखना गुरु है। समरस्त भारती इनकी क्या हो जाएंगे, गुरु है। और अगर इनके उपनामों के बारे में हम अध्ययन करें तो इनके उपनाम कौन कौन से, तो वो भी देखते हैं। तो इनके उपनाम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इनको हम ऊंटों वाले देवता के नाम से जानते हैं। उपनाम क्या है, तो ध्यान रखना उपनामों में हम देखें तो उपनाम इनके हैं ऊंटों वाले देवता। कौन से देवता है, तो ध्यान रखना इन्हें कहते हैं ऊंटों वाले देवता के नाम से जानते हैं, ऊंटों वाले देवता। क्योंकि राजस्थान में अगर सर्वप्रथम कोई ऊंट लेकर आया था तो वो लेकर आने वाले कौन है, तो पाबूजी महाराज। इन्हें हम प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम गो रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं, गो रक्षक देवता। एक्चुअली में जो राजस्थान में जितने भी हुए वो देवता जो होते हैं वो गायों की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिए थे। इन्हें हम गो रक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। फिर क्या कहते हैं सर इन्हें, तो मुसलमान जो होते हैं वो इन्हें क्या कहते हैं, मेहर के नाम से जानते हैं। मुसलमान जो होते हैं वो क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना मेहर, इन्हें कहते हैं मेहर। और ये कौन कहते हैं, तो ध्यान रखना मुसलमानों द्वारा इन्हें कहा जाता है मेहर। मुसलमानों द्वारा क्या कहा जाता है, मुसलमानों द्वारा इन्हें मेहर कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मुसलमानों द्वारा इन्हें क्या कहा जाता है, मेहर कहा जाता है। थोड़ा सा वापस रिवीजन करके बताता हूं कि इनका जन्म प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना 1239 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान था इनका कोल्लूमंड। कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी में। इनके पिता का नाम था धांधलजी राठौड़ और इनकी माता का नाम था, ध्यान रखना, कमला दे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। और सुप्यार दे अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की क्या थी, पुत्री थी। अगर इनके गुरु के बारे में पूछ ले एग्जामिनर तो समरस्त भारती इनके क्या थे, गुरु थे। समरस्त भारती इनके क्या थे, गुरु थे। उपनाम में पूछा जाए तो ऊंटों वाले देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, गो रक्षक देवता है और मेहर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। फिर सर इनके बारे में हमें यह पूछा जाएगा कि एक्चुअल में इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, पाबूजी का प्रतीक क्या है, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है। पाबूजी का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है इनकी बाईं ओर झुकी हुई पाग है। ध्यान रखना प्रतीक चिन्ह क्या है, अश्वारोही। एक तो है इसका अश्वारोही, अश्वारोही भाला लिए, अश्वारोही भाला लिए, अश्वारोही भाला लिए है। और दूसरा इनका प्रतीक है बाईं ओर झुकी हुई पाग है। बाईं ओर झुकी हुई क्या है, ध्यान रखना, बाईं ओर झुकी हुई पाग है। सर इन्हें अवतार किसका माना जाता है, अगर यह भी प्रश्न पूछा जाए कि पाबूजी जो रहे वो किसका अवतार है, तो ध्यान रखना पाबूजी अवतार रहे लक्ष्मण जी का अवतार है। किसका अवतार है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबूजी को। इनके कोई सहयोगी भी थे, ध्यान रखना, इनके सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल। इनके जो सहयोगी थे, ध्यान रखना, पाबूजी के सहयोगी की बात है कि इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो ध्यान रखना इनके जो सहयोगी थे उनका नाम है
चांदा, डेमा और हरमल। ये कोई भील समुदाय के व्यक्ति थे जो कि इनके साथ में रहा करते थे। इसलिए सर जी पाबूजी का जन्म 1296 में नहीं हुआ था। है मैंने 96 कहां लिखा रहे? अरे 1239 लिख रहे, क्यों रहे, क्या कह रहे हो रे? मैंने पाबूजी का जन्म 1239 लिखा हुआ है, यहां सीधा सा दिख रहा है आपको, 96 कहां लिखा है मैंने। विक्रम संवत अगर पूछे तो ध्यान रखना, विक्रम संवत में आप 1239 में 57 प्लस करोगे तो इसका विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है, 1239 से तो 1239 लिख रही है, 1296 को रहे। विक्रम संवत पूछे तो थोड़ा सा आपको इसमें 57 प्लस कर लेना तो विक्रम संवत आ जाएगा, क्योंकि ईस्वी से विक्रम संवत जो है वो 57 वर्ष क्या चलता है, आगे चलता है। चले आगे। 1296 सर, अरे 1296 कैसे आ जाए रे? 1296 विक्रम संवत दिया जाता है। यहां पर ध्यान रखना, ये जो है ना ये ईस्वी है, और विक्रम संवत पूछे तो वो विक्रम संवत जो है ना, विक्रम संवत, अगर विक्रम संवत में आप 57 प्लस करते हो तो 1296 विक्रम संवत आता है। 39 में हम 57 प्लस करते तो विक्रम संवत आता है। हाँ 57 प्लस कर लो, आपका विक्रम संवत आ जाएगा। 57 प्लस करोगे तो विक्रम संवत आएगा। इसलिए टेंशन मत लो, पढ़ लो छोरा, हाँ बिल्कुल पढ़ लो, डिस्टर्ब मत करो। चले, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि पाबूजी महाराज का जन्म हो गया, इनके पिता का नाम हो गया, जन्म स्थान कोल्लूमेट बलोदी हो गया, माता इनकी कमला दे, पत्नी इनकी फूलम दे, सुप्यार दे जो अमरकोट के राजा की सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, गुरु इनके समरस्त भारती हैं। उपनामों में ऊंटों वाले देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, गो रक्षक देवता है, मेहर के नाम से जानते हैं। और इनके जो सहयोगी थे उनका नाम है चांदा, डेमा और हरमल है। इन्हें अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर थोड़ी सी बात याद रखना है कि ये जो कमला दे थी ना, कमला दे, ये एक्चुअल में इनकी रियल माता नहीं थी। हुआ क्या था कि जो धांधल जी थे, वो धांधल जी एक मारवाड़ के बहुत बड़े जो है वो शासक सामंत हुआ करते थे। इस समय क्या हुआ कि जब इनकी शादी जो है वो एक कोई परी थी, और जब वो परी पृथ्वी पर आई थी तो इस पृथ्वी पर आने के बाद उस परी को इन्होंने देख लिया था। तो वो पृथ्वी ऐसे वापस जा नहीं पा रही थी, तो पावा इनके धांधल जी को बोला कि क्या करना चाहिए। धांधल क्या, कहीं ने शादी वादी कर लिया, पर तो इन्होंने उस परी से क्या कर ली थी, शादी। लेकिन परी से शादी करी तो उन्होंने एक वचन मांगा था इनसे कि आप जो है मेरे कक्ष में कभी नहीं आएंगे बिना परमिशन के। तो कुछ समय बाद उस परी के एक बच्चा हुआ था जिसका नाम रखा गया बाद में पाबूजी महाराज। और गलती से किसी समय जो है प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं कि धांधल जी जो है वो अपने कक्ष में चले गए थे उसके यहाँ, और वो उस समय देखते हैं क्या है कि वो जो परी थी वह परी क्या कर रही थी, एक शेरनी का रूप लेकर पाबूजी को दूध पिला रही थी। तो ऐसा देख लेते हैं तो उसी समय वो परी जो वापस चली जाती हैं। और कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया था जो कमलादे थी, जिनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। तो ये पाबूजी महाराज कोई ऐसे छोटे मोटे जो है वो लोक देवता नहीं है, काफी इनके बारे में कहा जाता है काफी हैंडसम और काफी ब्यूटीफुल देवता थे। ऐसे देवता जो सुंदर रूप था, गुण सुंदर थे, और इनके कार्य जो है वो सुंदर थे। तो इस प्रकार के ये लोक देवता है। क्या नाम है इनका, पाबूजी महाराज। ठीक है, रूप में परी वापस आई। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर हम देखते हैं कि इनकी घोड़ी कौन है। तो इनकी घोड़ी के बारे में पूछा जाए पाबूजी के बारे में, तो देखते हैं कौन रही पाबूजी की घोड़ी। पाबूजी की घोड़ी के बारे में देखते हैं। देखिए इनकी पत्नी के बारे में भी मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूं कि एक्चुअल में पाबूजी की घोड़ी कौन थी, इनकी क्या कहानियां रही हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पाबूजी की सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात है कि इनकी घोड़ी कौन सी थी। तो पाबूजी की जो घोड़ी है उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। कौन सी घोड़ी है, ध्यान रखना, केसर कालमी इनकी घोड़ी है। और केसर कालमी एक्चुअल में जो घोड़ी थी ये पाबूजी की नहीं थी, ये देवल चारणी की घोड़ी थी। ध्यान रखना, देवल चारणी की क्या है ये घोड़ी, देवल चारणी की क्या है घोड़ी। एक बार की बात है कि जब पाबूजी महाराज शादी के लिए जा रहे थे, और उस समय हुआ क्या था कि पाबूजी लग तो बहुत सुंदर रहते हैं, पाबूजी लग तो बहुत सुंदर रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि इनकी सापा लगा हुआ है, बड़े दूल्हे के वेश में है,
और इनको लगा यार, इनके दोस्तों ने कहा यार घोड़ी ठीक नहीं है, घोड़ी परिवर्तन कर ले अपन तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो हुआ क्या था कि वहां आसपास में कोई घोड़ी थी नहीं, लेकिन एक घोड़ी थी, और वो घोड़ी किसके पास थी, तो वो घोड़ी देवल चारनी के पास थी। तो जब बाबूजी महाराज को पता चला कि भाई घोड़ी है, तो बाबूजी महाराज ने इस घोड़ी को लेने का जो है वो लिए सैनिकों को भेजा था, लेकिन सैनिकों को वापस भेज दिया था देवल चारनी ने। कहा ना ना, घोड़ी मैं नहीं देने वाली, घोड़ी मैं इसलिए नहीं देने वाली क्योंकि घोड़ी जो है मेरी गायों की जो भी रक्षा करते हैं, जो भी गायों को लेकर जाते हैं, वो इसे जो है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो बाबूजी महाराज इनके पास आते हैं और देवल चारनी को वचन देते हैं कि तुम्हारी गायों की रक्षा मैं करूंगा, ये घोड़ी मुझे दे दो। तो बाबूजी महाराज को ये घोड़ी देवल चारनी ने दी थी, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बाबूजी महाराज ने, ध्यान रखना इसने फेरे कितने लिए थे। तो बाबूजी महाराज ने जो फेरे लिए ने वो 3.5 फेरे लिए थे। कितने लिए? 3.5 फेरे लेने वाले देवता कौन से? तो बाबूजी महाराज हो जाते हैं। ये भी पता होगा कि जब बाबूजी महाराज शादी के लिए गए थे तो उस समय देवल चारनी की जो गाय थी वो जिंदराव खींची चुरा कर ले गया था, है ना। कोई मुझे चुरा के ले जा, कोई उठा के ले जा, कोई भगा के ले जा, तो गायों को उठा के ले गया था। पर जब उठा के ले गया तो बाबूजी महाराज बीच में जो देवल चारनी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा, उस गायों की रक्षा है तो इन्हें बीच में फेरे छोड़कर वापस आना पड़ा। तो 3.5 फेरे वाले देवता कौन है? तो ध्यान में रखना है बाबूजी महाराज। याद रखना है कि इन्हें राजस्थान में ऊंट लाने का क्या दिया जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का इन्हें क्या दिया जाता है? याद रखना, लाने का श्रेय दिया जाता है। अगर राजस्थान में कोई ऊंट लाया तो कौन लेकर आए? तो ध्यान रखना वो बाबूजी लेकर आए। कौन लेकर आए? बाबूजी लेकर आए, श्रेय दिया जाता है। क्या बात हुई थी कि अमरकोट गए थे और जब शादी हो रही थी तो उस समय क्या हुए कि ये जो शादी में गए थे तो अपने साथ घोड़े लेकर गए थे, और जब घोड़े लेकर गए थे तो घोड़ों के द्वारा जो पानी पीना, घास खाना, ये घोड़ों के थोड़े चौंचले हैं, है ना। और अमरकोट गए थे, वहां से दूर दूर से जो इनके रिश्तेदार आए थे उनके पास थे घोड़े, कोई पेयजल पानी का कोई इनके पास स्रोत था नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यार आप ऐसे क्या हो कि आपके जो पानी के पात्र भी कम लेकर आए हो, आपके पास सामान भी कम है, ऐसा क्या है? तो इन्होंने कहा यार हमारे पास तो ऊंट है और हमारे ऊंट तो 15 दिन में एक बार पानी पीता है, दिन को पानी की आवश्यकता ही नहीं है। अब साले हमारे घोड़े जो है 15 किलोमीटर चले प्यास से मर जाए, तो इन घोड़ों के लिए पानी की व्यवस्था ये साथ में लेकर आए थे। तो फिर इन्होंने बाबूजी ने कहा यार कुछ ऊंट हमें भी दे दो। तो उन्होंने कहा ना ना, ऊंट हम किसी को नहीं देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इनके अंदर एक दैवीय शक्ति थी, तो इन्होंने वहां पर ऊंटों को छोटा कर दिया था, और कहा जाता है कि ऊंटों को अपनी पाख के अंदर क्या किया, इन्होंने छुपा लिया था, जिस वजह से इनकी जो पाख थी वो, ध्यान रखना, बाईं ओर जो है वो इनकी पाख झुक गई थी। ये कहा जाता है बाईं ओर झुक गई थी। हमारे मेवाड़ में 4 फेरे लिए जाते हैं। हाँ, मेवाड़ में तो मेवाड़ उदयपुर क्लासेस मेवाड़ ही है भाई साहब, है ना, मेवाड़ ही है, टेंशन ना ले। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाबूजी को दिया जाता है। अगर याद रखना, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट जो लाने का श्रेय दिया जाता है, लाने का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम था, उसको ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम है। और ये मोहम्मद बिन कासिम था, इसको भारत में ऊंट लाने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। थोड़ा ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये जो पाबूजी है, इन पाबूजी को कौन सी जाति के द्वारा पूजा जाता है? इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, ये कौन सी जनजाति के लोक देवता है? तो ये रेबारी रायका जाति के क्या माने जाते हैं? लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। तो देखते हैं कि पाबूजी के पुजारी कौन होते हैं। ध्यान रखना, पुजारी होते हैं या फिर इनको मानने वाले कौन होते हैं? मानने वाले कौन होते हैं? मानने वाले जो होते हैं, ध्यान रखना, पुजारी या मानने वाले रायका या रेबारी जाति के लोग होते हैं। रायका, रेबारी, रायका को ही रेबारी बोलते, ध्यान रखना, रायका, रेबारी। इन जनजाति के द्वारा, इस जाति के द्वारा क्या किया जाता है? इनको पूजा जाता है, और इनके पुजारी भी, ध्यान रखना, यही होते हैं। फिर बात करते हैं सर इनके बारे में, और हमें क्या प्रश्न पूछा जाता है। एक बार देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया है। यहां पर हम जब भी फूलमदेव की चर्चा करते हैं
तो ध्यान में रखना है कि ये जब विवाह के लिए गए थे कहां पर, अमरकोट, और अमरकोट गए थे तो 3.5 फेरे लेते हुए देवल चारणी की गायें जो है वो जिंजराव खींची ले गया था, तो बीच में सुप्यार दे की जो 7 में फेरे लिए जा रहे थे उनको छोड़ के ही आए थे। तो ये सुप्यार और फुलम दे 2 नाम मिलते हैं सर। अगर एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो एग्जामिनर भी इतना जो है वो जानता है कि कोई ऐसी पत्नी रही है किसी देवता की जिसके 2 नाम है, एक नाम है फूलम दे और दूसरा नाम है सुप्यार दे, तो दोनों तो कभी देगा नहीं, वो ध्यान रखना, दोनों तो कभी देगा नहीं। ठीक है पवन भाई, जब अच्छी क्लास होती है उस दिन का कहां से लोग टपक जाते डिस्टर्ब करने, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, फूलम दे और सुप्यार दे एक ही है, इनके गुरु हो गए, उपनाम हो गए, अवतार के दिया, इनके सहयोगी हो गए। अब इनकी एक बहन थी जिस बहन का विवाह भी हुआ था और वह जिंदराव खींची के साथ हुआ था, ध्यान रखना। और इनकी बहन का नाम क्या मिलता है, ध्यान रखना, उसका विवाह हुआ था जिंदराव खींची के साथ। क्या नाम मिलता है, जल्दी कमेंट करके बताएं कि इनकी जो बहन थी उस बहन का नाम क्या मिलता है। इनकी बहन थी, उस बहन का नाम क्या मिलता है जिसका विवाह जिंदराव खींची के साथ हुआ था, जल्दी कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इनकी घोड़ी केसर काल में हो गई है, इन्होंने फेरे 3.5 लिए थे। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। देवल चारणी की घोड़ी थी जो इनको दी है। इनके पुजारी जो होते हैं वो मानने वाले रायका या रेबारी जाति के लोग होते हैं। भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। याद रखना है कि बाबूजी ने एक युद्ध किया था, ध्यान रखना, और वो युद्ध कौन सा किया था, तो देवल चारणी की गायें कौन चुरा कर ले गया, देवल जो चारणी थी इसकी गायें चुरा कर ले गया जिंदराव खींची। देवल चारणी और इसकी गायें चुरा कर ले गया था, याद रखना, इनकी गायें जिंदराव खींची चुरा कर ले गया। जिंदराव खींची क्या ले गया था, चुरा कर ले गया था। जिंदराव खींची चुरा कर ले गया, चुरा कर ले गया। जब जिंदराव खींची इनकी गायें चुरा कर ले गया था उस समय बाबूजी जो है वो आपके कहां थे, तो इनके ससुराल में थे, 3.5 फेरे ले रहे थे। लेकिन इन्होंने वचन दिया था कि मैं चाहे किसी भी कंडीशन में हूं, मैं तुम्हारी रक्षा यानी तुम्हारी गायों की रक्षा के लिए किसी भी कंडीशन में हूं, वहां से लौटकर वापस जरूर आऊंगा, वहां से लौटकर जरूर आऊंगा। ठीक है, सुगना, सुगना बता रहे, प्रिया चौधरी वेलकम। बिल्कुल, बाबूजी की बहन का नाम कमेंट में करना है आपको कि कौन थी उसकी। ठीक है, अच्छा, जिंदराव खींची जो है इनकी गायें चुरा कर ले गया था। और ये जो जिंदराव खींची है ना, ध्यान रखना, ये बाबूजी का बहनोई था। बाबूजी का क्या था, ध्यान रखना, ये बाबूजी का बहनोई था। बाबूजी का बहनोई था, वही बहनोई जो छत पर सो रहे थे। याद में रखना है क्या था, ये इनका बहनोई था। अब इससे क्या होता है कि इनके साथ एक युद्ध करना पड़ता है बाबूजी को, और ये युद्ध हुआ था डेचू का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, डेचू का युद्ध होता है। किनकी किनके साथ होता है, तो ध्यान रखना, डेचू का युद्ध हुआ था 1276 ईस्वी में। 1276 ईस्वी में डेचू, और डेचू नामक स्थान कहां था, तो ये डेचू नामक स्थान आपको पता होगा फलोदी में पड़ता है। यहां पर युद्ध लड़ रहे थे, और लड़ने वाले युद्ध कौन कौन थे, हाँ डेचू, डेचू है, डेचू 1276 पवन भाई। चलिए, तो हुआ क्या था, ये युद्ध किसके मध्य होता है, तो एक तो है अपने बाबूजी महाराज है, बाबूजी, और दूसरी तरफ कौन है, तो ध्यान में रखना, दूसरी तरफ है अपने जिंदराव खींची। कौन हो जाएंगे, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची और बाबूजी के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या होता है कि बाबूजी जो है, ध्यान रखना, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाबूजी इसमें क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। अब भाई साहब, जब गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना, क्या करते हुए थे, गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए। और ये जो जिंदराव खींची था, ये भी इस युद्ध में, ध्यान रखना है, मारा गया था। और बाबूजी वापस पुणे गायें छुड़ाकर लेकर आए थे, ध्यान रखना। और कहते हैं कि बाबूजी के साथ साथ में जो बाबूजी की पत्नी थी फूलम दे, कौन थी, ध्यान रखना, इनकी पत्नी थी, और पत्नी का नाम आता है फूलम दे। इसी फूलम दे को हम कहते हैं सुप्यार दे। फूलम दे को क्या बोलते हैं, सुप्यार दे कहते हैं। और ये सुप्यार दे, फूलम दे, ये इनके साथ क्या हुई थी, ध्यान रखना, सती हुई थी। इनके साथ में क्या हुई, सती हो गई थी कि हमारा पति नहीं है तो मैं जिक्र क्या करूंगी, अगर मेरा पति नहीं है तो मैं जिक्र क्या करूंगी। तो इन्होंने भी इनके साथ में क्या कर ली थी, ध्यान रखना,
वो सती हो गई थी पाबू जी के साथ में। कौन? फूलम दे या सुप्यार दे। फिर इनके बाद हम देखते हैं कि सर पाबू जी के बारे में हमें और क्या पढ़ाया जाता है। तो पाबू जी के बारे में प्यारे विद्यार्थियों यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पाबू जी के जो लोक गाथाएं होती हैं, पाबू जी की लोक गाथाएं होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पवाड़े बोला जाता है, ध्यान रखना। जो पाबू जी की लोक गाथाएं होती है, पाबू जी की जो लोक गाथाएं होती है, ध्यान रखना है, लोक गाथाएं। और ये जो लोक गाथाएं होती ना, इसको क्या बोलते हैं? तो लोक गाथाएं को बोलते हैं पवाड़े। क्या बोला जाता है? पवाड़े बोलते हैं। अच्छा, ये जो लोक गाथाएं होती हैं इसको पवाड़े बोला जाता है। और पवाड़े बांचते समय, पवाड़े बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? तो ध्यान रखना, वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसका नाम है माठ। यानी पाबू जी की जो जीवन चरित्र पर आधारित कुछ गाथाएं होती है, उनको बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो उसे बजाया जाता है माठ। वैसे पाबू जी का अगर कोई नृत्य देखा जाए, पाबू जी का कौन सा नृत्य है? तो ध्यान में रखना है, उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। ये जो थाली नृत्य है, ये किसका नृत्य है? तो पाबू जी का फेमस नृत्य रहा है। फिर हम देखते हैं कि पाबू जी के बारे में देखा जाए कि इनके जो पूजने वाले, इनके पुजारी जो लोग होते हैं, वो रायका रेबारी जाति के लोग होते हैं। कौन होते हैं? रायका या रेबारी जाति के लोग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पाबू जी की फड़ के बारे में। देखते हैं पाबू जी की फड़। याद रखना, राजस्थान में फड़ बहुत सी प्रकार की हुई है और ये पाबू जी की फड़ है। और पाबू जी की फड़ जो है ना, वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ध्यान रखना, ये क्या है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ है। कौन सी फड़ है? तो पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। फिर देखते हैं कि सर इसका वाचन कौन करता है? तो इसका वाचन करने वाले व्यक्ति कौन है? जल्दी बताएं मुझे। पाबू जी की फड़ का वाचन करने वाले लोग कौन होते हैं? आपको जल्दी बताना। नाइक जाति के लोग रावण हत्या द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। बिल्कुल, देखो इसका वाचन करते हैं, वो करते हैं नायक जाति के लोग। कौन करते हैं? नायक जाति के लोग करते हैं। नायक जाति के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वाद्य यंत्र है, उसका नाम है रावण हत्था। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था जो है वो इसका वाद्य यंत्र होता है। रावण हत्था बजाते समय जो है वो पाबू जी की क्या बांसते हैं? ये फड़ बांसते हैं। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी मैं आपको फड़ कला के बारे में देता हूं कि राजस्थान में एक्चुअल में फड़ कहां की फेमस रही है। तो यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझ देना कि जो फड़ कला है, क्या है? फड़ कला। ये फड़ कला एक्चुअल में राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध रही है? तो फड़ कला राजस्थान में प्रसिद्ध रही है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, ये शाहपुरा की प्रसिद्ध रही। कहां की रही? शाहपुरा। और ये जो प्रसिद्ध कलाकार हुए, इसके प्रवर्तक हुए, वो कौन है फड़ कला के? तो श्रीलाल जोशी है। फड़ कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखना, प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जी जोशी। श्रीलाल जोशी साहब फड़ कला के क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। फड़ क्या होती है? कपड़ों पर इन देवताओं के जो जीवन चरित्र होते हैं वो कपड़ों पर सीधे सीधे उकेरे जाते हैं, ध्यान में रखना है। सर यहाँ की महिला, इन जो कलाकार होते हैं उस कलाकार को क्या बोला जाता है? चितेरा कहते हैं। ध्यान रखना, कलाकार जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो चितेरा कहते हैं। कलाकार यानी फड़ की जो कलाकार होते हैं उसे कहते हैं चितेरा, और कलाकारनी होती है उसे कहते हैं चितेरी। ठीक है, चितेरा चितेरी के नाम से जानते, ध्यान रखना है। यहां पर एक प्रसिद्ध है जो महिला चित्रकार थी, महिला चित्रकार थी, उसका नाम था, ध्यान रखना, महिला चित्रकार, उसका नाम है पार्वती जोशी। कौन हो जाएगी? पार्वती जोशी जो थी वो महिला चित्रकार थी, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी राजस्थान में सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो राजस्थान में सबसे जो लंबी फड़ है वो ध्यान रखना, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ है किसकी है? तो ध्यान रखना, सबसे लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी झूले पालने, देवनारायण जी की राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, देवनारायण जी की क्या है? राजस्थान में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक पाबू जी का ग्रंथ है, ध्यान रखना, जीवन पर आधारित, जीवन पर आधारित इनका एक ग्रंथ है, ध्यान रखना है, आधारित है ग्रंथ है। और जीवन पर आधारित इनका ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है पाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? ध्यान रखना, पाबू प्रकाश इनका एक ग्रंथ रहा है जो लिखा है ओसिया जी मोड़, ओसिया जी मोड़ जी, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। पाबू प्रकाश नामक जो इनके जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ था, जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ था, ध्यान रखना है।
फिर हम बात करते हैं कि सर ये जो पाबूजी है इनके मंदिर के बारे में भी हमें ये बताया कि इनका मंदिर कहां बना हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं पाबूजी के मंदिर के बारे में। तो ध्यान रखना पाबूजी का जो मंदिर है वो बना हुआ है, इनका मंदिर है कोल्लूमंड में। कहां पर है? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पड़ता है? तो ये बात आपको पता रखनी है कि कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी में। सर यहाँ पर इनका मेला भी लगता है क्या? बिल्कुल इनका मेला लगता है। और वो मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ध्यान रखना है। सर इनके बारे में और क्या बात आती है कि रायका जाति जो होती है वो इनको पूजती है, रायका जाति पूजती है। लेकिन ध्यान रखना ऊंट बीमार होने पर क्या किया जाता है? तो पाबूजी के ऊंट बीमार होने पर पाबू राखड़ी बांधी जाती है। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की क्या बांधी जाती है? राखड़ी बांधी जाती है। पाबूजी की राखड़ी बांधी जाती है, राखड़ी बांधी जाती है। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की क्या बांधी जाती है? राखड़ी बांधी जाती है। भील और थोरी जाति के भी ये लोकप्रिय है। बिल्कुल ये वैसे चारण जाति के भी लोकप्रिय जो है संत देवता रहे हैं, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंदिर फलोदी चैत्र अमावस्या को है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। विशाल मीणा साहब पाबूजी कह रहे मोना करण पाबू प्रकाश ओसिया जी मोड़ जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हमसे इनके बारे में और पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों ऊंट बीमार होने पर हमने कर लिया है कि पाबू जी की जो राखड़ी वो बांधी जाती है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ रही है। लोकप्रिय फड़ के साथ साथ इनकी जो बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र वो रावण आता है। तो एक बार हम रिविजन करते हैं हमने क्या पढ़ा है। देखिए हमने देखा है कि पाबूजी के बारे में बात कर रहे थे कि पंचपीर थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते वो पंचपीर होते हैं। 5 पीर ट्रिक लिखी थी मैंने। राम गोपाल जी है जिसमें रामदेव जी है, मैं से मेहा जी है, गो से गोगा जी है, पा से पाबू जी और है से अड़बू जी है। हम पढ़ रहे थे पाबूजी महाराज को। पंचपीर में पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 विक्रम संवत 1296 में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी था, इनकी माता का नाम कमला दे था। इनका जन्म स्थान ध्यान रखना है कहां हुआ था? कोल्लूमंड है, फलोदी में इनका जन्म हुआ था। और पाबूजी की बात करें कि इनकी पत्नी कौन थी तो फूलम दे थी। इसी फूलम दे को ही हम सुप्यार दे के नाम से जानते हैं। ये इसको क्या कहता? दे दे प्यार दे दे प्यार दे दे। कौन दे दे? फूलम दे। तो ये फूल गई थी, पाबूजी इनसे बहुत प्यार मांगते थे इसलिए इनका प्यार हो गया सुप्यार दे। ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की क्या थी? पुत्री थी। ध्यान रखना इनके गुरु हुए उनका नाम था समरस्त भारती। उपनाम क्या है? ऊंटों के देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, गो रक्षक देवता और मेहर के नाम से जानते हैं। इन्हें अवतार किसका माना जाता है? और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह लक्ष्मण के अवतार रहे। इनके सहयोगी थे जो भील समुदाय के लोग थे। ध्यान रखना ये भील समुदाय के लोग थे और भील समुदाय के लोगों में चांदा डेमा और हरमल इनके जो है वो सहयोगी थे। घोड़ी इनकी कौन सी है? तो ध्यान में रखना इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ये केसर कालमी देवर चारणी की घोड़ी थी। इन्होंने फेरे कितने लिए? तो 3.5 फेरे लिए थे। राजस्थान में ऊंट लाने का इन्हें क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। और यहां पर ध्यान रखना इनके पुजारी और मानने वाले कौन होते? तो रायका, रेबारी जाति और चारण जाति के लोग भी होते। ध्यान रखना चारण जाति के जो लोग होते हैं, चारण जाति के लोगों के द्वारा भी ये पूजित माने जाते हैं। ध्यान रखना लोगों द्वारा। राजस्थान में ये सबसे सुंदर लोक देवता थे, ये भी आपको पता होगा। देवल चारणी थी, देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गया था, उसका नाम था जिंदराव खींची, जो कि पाबूजी का बहनोई था। और इनके मध्य एक युद्ध हुआ था, डेचू का युद्ध। और डेचू के युद्ध में ध्यान रखना पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे गायें छुड़ाते हुए। और इनकी पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे क्या हुई थी? सती हुई थी। ये भी ध्यान में रखना है। गुरु आप गणों छो को बढ़ाते हो। ओके थैंक यू। दो समसरो मारो था इन्होंने बचपन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्या है कि पाबूजी की जो लोक गाथाएं होती है उसे हम पवाड़े कहते हैं। और पवाड़े बाजते समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है माठ। नृत्य कौन सा है? तो ध्यान में रखना है नृत्य है वो नृत्य है थाली नृत्य है। पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। नाइक जाति के द्वारा लोग बाजते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण अच्छा है। जीवन पर आधारित इनका ग्रंथ है। पाबू प्रकाश आसिया जी मोड़ जी ने लिखा है। याद रखना फड़ की बात करें तो फड़ प्रसिद्ध शाहपुरा भिलवाड़ा की रही है। ध्यान रखना शाहपुरा भिलवाड़ा की फड़ कला प्रसिद्ध है।
श्रीलाल जोशी जी इनके प्रवर्तक थे। कलाकार को चितेरा कहते हैं और कलाकारनी को चितेरी कहते हैं, ध्यान रखना। और महिला चित्रकार थी, उसका नाम था पार्वती जोशी। सबसे प्राचीन फड़ जो सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की, ध्यान रखना। किसकी है? देवनारायण जी। देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है। मंदिर इनका कोलुमेट फलोदी में। मेला इनका चैत्र अमावस्या को लगता है। रायका जाति इन्हें पूजती है और ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की क्या बांधी जाती है? राखड़ी बांधी जाती है। दैट इज क्लियर। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो आगे वाले लोक देवता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे हमारे लोक देवता है और वो लोक देवता है प्यारे विद्यार्थियों गोगाजी महाराज। हम बात करेंगे किसके बारे में? गोगाजी महाराज के बारे में देखना पड़ेगा कि भाई गोगाजी महाराज क्या कहते हैं। चलेगा। आगे हमारे लोक देवता है, उनका नाम है गोगा जी। गांव गांव खेदड़ी, गांव गांव गोगा। गोगा जी महाराज आप सभी जानते हैं एक्चुअल में गोगा जी के बारे में कि क्या क्या इनके बारे में कहानियां कविताएं पढ़ी है आपने, और काफी दिनों से पढ़ते हुए भी आ रहे, तो याद तो हो ही गया होगा आपको। पहली इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों कि इनका जो जन्म है एक्चुअल में जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ? पहली बात तो जन्म कब हुआ है, इनके माता कौन थे, पिताजी कौन थे, ये सारी बातें हम देखेंगे। मोन्ना पान्ना भवानी सर देते, अब रुक जाओ पढ़ो। सर जी पान्ना दे दो। हाँ, पान्ना जो है वो भवानी सर ही देंगे आपको। गोगा जी महाराज का जन्म 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। बिल्कुल, गोगा जी की हम बात करेंगे तो गोगा जी का जन्म है वो विक्रम संवत में हुआ था 1003। ध्यान रखना, जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत है। कौन सा है? विक्रम संवत। विक्रम संवत। अगर आप ईस्वी निकालना चाहो तो 57 माइनस कर लेना। कितने माइनस करने? 57। 13 में से 7 गए तो कितने बच रहे? तो 6 हो गए। और यहां से अपन देखिए 9 में से 5 गए तो 4 बच गए। फिर यहां पर हो जाएगा आपका 996 ईस्वी है। कौन सी ईस्वी है? 996 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान पूछे, ध्यान रखना कि जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान हो जाएगा ददरेवा चूरू में। इनका जन्म हुआ था ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? तो ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ददरेवा पड़ता है चूरू के अंदर। राजस्थान का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी चूरू ही है, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं सर इनके पिता का नाम क्या आता है? तो इनके पिता का नाम था जेवर जी। जेवर जी कौन था? ध्यान रखना, ये जेवर जी चौहान थे या राठौड़ थे, ये भी कमेंट करके बता देना। इसे जार पीन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इनके पिता का नाम था जेवर जी चौहान। क्या नाम था? जेवर जी चौहान नाम था। इनकी माता का नाम अगर पूछा जाए कि सर इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम आपसे पूछे ना तो प्यारे विद्यार्थियों बताना है कि इनका जो जन्म है वो 1003 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1003 में हुआ था। ईस्वी पूछे तो 996। इनका जन्म स्थान था ददरेवा, कहां पड़ता है? चूरू के अंदर। और इनके पिताजी का नाम पूछे ना तो इनके पिता का नाम है जेवर सिंह जी चौहान है। और इनकी माता कौन थी? तो ध्यान रखना बाछल दे। माता कौन थी? तो ध्यान रखना माता का नाम है बाछल दे। इनकी माता का नाम आता है बाछल दे। और दे को ध्यान में रखना है कि मारवाड़ में जो दे बाई होती है उसको दे कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी, बिल्कुल सही बता रहे हो, पत्नी केलम दे है। गुरु गोरखनाथ चौहान थे, बाछल दे थी इनकी माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनकी गुरु का नाम क्या आता है? तो गुरु का नाम ध्यान रखना गोरखनाथ जी। गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ, गोरखनाथ जी। इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए कि सर गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। अच्छा, ये भी बता दीजिए ये जो केलम दे थी ये कहां की निवासी थी? केलम दे कहां की निवासी थी? जरा कमेंट करके बताना। इनकी पत्नी जो केलम दे थी ये कहां की निवासी थी, ये भी बता देना। बात करते हैं सर इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? ध्यान रखना, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है सर्प। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? सर्प माना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि सर इनके उपनाम क्या आते हैं। तो उपनामों में हम देखें तो इन्हें गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता। क्या कहते हैं? सांपों के देवता। अब आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हो, सांपों के देवता तो हम तेजा जी को कहते हैं। सांपों के देवता तेजा जी नहीं है।
सांपों के देवता गोगाजी महाराज। ध्यान में रखना है कि कौन है, गोगाजी महाराज है। फिर बात करते हैं सर इन्हें और क्या कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाहर पीर। ये कौन कहते हैं, तो ध्यान रखना ये जाहर पीर किसके द्वारा कहा गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जाहर पीर किसने कहा है ये भी ध्यान में रखना है। यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि नोट करके, वो है नागों के देवता। नोट करके ध्यान रखना, नागों की जो देवता है वो नागों के देवता कौन है, तो नागों के देवता तेजाजी महाराज है। कौन है, तेजाजी महाराज को क्या बोलते हैं, नागों के देवता बोलते हैं। जबकि ये कौन से देवता है, तो ये सांपों के देवता है। इन्हें हम गोरक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। गोरक्षक देवता है, क्या कहते हैं इन्हें, गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। सांपों के देवता है, बिल्कुल जाहर पीर है। जाहर पीर किसने कहा है, इनको उपाधि किसने दी, ये बताना है। जाहर पीर उपाधि किसके द्वारा दी गई है, शेषनाग के देवता कल्ला जी है। जी सर, बिल्कुल। शेषनाग के देवता अगर आपसे पूछे तो शेषनाग का अवतार पूछे ना, तो ध्यान रखना शेषनाग का जो अवतार है वह अवतार आपके कौन है, तो कल्ला जी राठौड़ है। कौन हो जाएंगे, कल्ला जी राठौड़ है। ये मेवाड़ की तीसरे शाखे में शहीद हुए थे, 4 हाथों वाले देवता है। तो ये 2 चीजें तो आपको नोट में ध्यान रखनी है, 2 चीजें तो आपको नोट में ध्यान रखनी है, ठीक है। महमूद गजनवी द्वारा, बिल्कुल। ये जो जाहर पीर कहा था, ये महमूद गजनवी ने कहा था। किसने कहा था, महमूद गजनवी। और ये महमूद गजनवी की ध्यान रखना है, समकालीन क्या थे ये देवता है। ये भी प्रश्न पूछा जाए, समकालीन जो दिल्ली शासक था वो कौन था, इनके समकालीन दिल्ली शासक, समकालीन दिल्ली शासक था, उसका नाम आता है महमूद गजनवी। क्या नाम आता है, महमूद गजनवी। इनके समकालीन जो दिल्ली शासक था उसका नाम है महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने क्या कहा था, इनको बोला है जाहर पीर के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा, जाहर पीर से पुकारा है, ठीक है। जीत गए सब इसलिए कहा, गोगाजी से 11 बार युद्ध किया था, जीत गए सब इसलिए कहा, बिल्कुल। यानी गोगाजी महाराज ने इस महमूद खिलजी के साथ में बार बार इनका युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ था उस समय क्या होता है कि बार बार महमूद गजनवी युद्ध में हार जाता है। और जब युद्ध में हारता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस समय इनको कहना पड़ा कि भाई साहब आप तो जाहर पीर हो। लेकिन पीरों के पीर कौन है, तो रामदेव जी है। और पीरों के पीर रामदेव जी को कहने वाले कौन थे, तो पंच पीर थे। तो वो पीरों के पीर हैं। और ये कौन है, तो ये जाहर पीर है। इनकी घोड़ी कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना इनकी एक घोड़ी भी थी, और इनकी घोड़ी का नाम आता है नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी कौन सी थी, तो ध्यान रखना इनकी घोड़ी का नाम आता है नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी है, नीली घोड़ी, ठीक है। नीली घोड़ी का अस्वार, गोगाजी विष्णु का अवतार है। क्लास अटकी क्या, क्लास अटकी क्या है बताएं मुझे। आज ऐसे कैसे लग रहे हैं, नीली घोड़ी, क्लास रुक गई। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास रुक गई वैसा, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है इस क्लास की, क्या प्रॉब्लम है जाओ यार। चलिए क्लास चल गई वापस, ठीक है। नेट प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। तो इनकी घोड़ी हो गई, याद रखना कौन सी घोड़ी है, तो नीली घोड़ी हो गई। कौन सी घोड़ी है, नीली घोड़ी है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इनके बारे में। हमें जो पूछा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं कि जो गोगाजी महाराज रहे हैं उनके बारे में हमसे क्या पूछा जाता है। तो इनके कुछ ध्यान रखना, कोई मौसेरे भाई थे। तो एक बार रिवीजन करते हैं अपन ने क्या पढ़ा है। देखो मैंने कहा कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1003
विक्रम संवत है। जबकि ईस्वी पूछे तो 996 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान का नाम पूछे तो ध्यान रखना वो ददरेवा है, और ददरेवा कहाँ है? चूरू में है। इनके पिता का नाम पूछे तो ध्यान रखना पिता का नाम जेवर जी चौहान है। माता का नाम पूछे तो माता बात्सल दे है। इनके गुरु का नाम आ जाए तो गुरु गोरखनाथ जी है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखना इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। इनके उपनाम क्या है? तो इन्हें सांपों के देवता कहते हैं। जार पीर है और गोरक्षक देवता। जार पीर किसने कहा? तो महमूद गजनवी ने कहा है। नागों के देवता कौन है? तो तेजाजी महाराज है। शेष नाग का अवतार कौन है? तो कल्लाजी राठौड़ है। इनकी एक घोड़ी रही है और उस घोड़ी का नाम क्या है? तो नीली घोड़ी है। इनके समकालीन दिल्ली शासक कौन था? तो उसका नाम आता है महमूद गजनवी। कौन आता है? महमूद गजनवी। अब हम देखते हैं आगे कि सर इनके बारे में और क्या है। ध्यान रखना इनके दो मौसेरे भाई थे। इनके दो क्या थे? मौसेरे भाई। मौसेरे जो भाई हैं वो कौन कौन थे? मौसेरे जो भाई थे, एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। अर्जन और दूसरे का नाम था, ध्यान रखना, सर्जन। अर्जन और सर्जन के साथ में इनका क्या हुआ था? युद्ध होता है। गोगा जी को जहर पीर बोला जाता है। मोहम्मद गजनवी से 11 बार युद्ध लड़ा था। हाँ, सारी चीजें बताऊंगा, आप डोंट वरी, निश्चिंत रहें आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। अर्जन सर्जन क्या थे? इनके भाई थे, मौसेरे भाई। और इनसे इन्होंने क्या किया था? ध्यान रखना, गो गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए क्या हुए थे? ध्यान रखना, इनसे इनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, वीर गति को, ध्यान रखना, क्या हुए थे? ये प्राप्त हुए। यानी अर्जन और सर्जन से युद्ध कर रहे थे क्योंकि ये दो मौसेरे भाई थे। और कहा जाता है ऐसा कि भाई साहब ये महमूद गजनवी के साथ मिले हुए थे और इनके साथ युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? गोगा जी महाराज जो है वो बाना पहनना कर जाते हैं। भक्त केसरिया बाना पहन कर जाते हैं। हाँ, हो सकता है वो भी केसरिया बाना पहन कर जाते हैं। तो इनका अर्जन और सर्जन के साथ क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखना है, जब वीर गति को प्राप्त हुए थे तो गोगा जी की जो पत्नी थी वो यहां पर क्या हुई थी? गोगा जी की पत्नी इनके साथ में क्या हुई थी? पत्नी सती हुई। पत्नी क्या हुई? ध्यान रखना, सती हुई। यानी गोगा जी महाराज यहां पर निमट चुके हैं। अब गोगा जी महाराज जो निमटे हैं ना, उसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब जो गोगा जी महाराज युद्ध कर रहे थे तो ये लड़ते लड़ते, ध्यान रखना, एक स्थान पड़ता है ददरेवा। कौन सा स्थान है? ददरेवा। यहां पर इनका सिर कटकर गिरा था। ध्यान रखना, सिर गिरा था, यहां पर सिर गिरा था कटकर। और एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है, वो है गोगा नौहर। कौन सा स्थान है? नौहर। नौहर पड़ता है हनुमानगढ़ में। अब जब इनका सिर कटकर गिर गया था, और वो सिर कटकर गिरा कहा था? ददरेवा में। तो इसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। इसको क्या बोला जाता है? इसको तो बोला जाता है, ध्यान रखना, शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी। और जहां पर इनकी धड़ गिरा था, धड़, उस धड़ गिरा है उस स्थान को बोलते हैं दुर्मेढ़ी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है, ध्यान रखना, दुर्मेढ़ी। अब ये दोनों ही मैं आपको मंदिर में बताने वाला हूं। इनके जब मंदिर पढ़ेंगे तब, जब ये युद्ध कर रहे थे तो इनका सिर कटकर गिर गया था। वो ददरेवा चूरू में गिरा था। कहां गिरा था? ददरेवा चूरू में, जिसे हम शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। और इनका जो धड़ गिरा था वो नौर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए उसे दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी के नाम से जानते हैं। गोगा मेढ़ी, दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो गोगा जी के जीवन चरित्र, जो इनकी मृत्यु से संबंधित है, वो बात हो रही है यहां पर। वापस क्लास अटकी है, रखी वीडियो क्लास की। चलिए, हाँ, थोड़ा सा अरे रोश, यार क्या हो रहा है इसको, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है क्लास को। नेट प्रॉब्लम मजा बिगाड़ देता है यार।
चलिए बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि सर इनके बारे में और हमें क्या पूछा जाता है। तो इनके जो मंदिर होते हैं ना, ध्यान रखना, उस मंदिर को क्या बोलते हैं, मेड़ी बोला जाता है। इनके मंदिर होते हैं, उस मंदिर को क्या बोलते हैं, तो मंदिर को बोलते हैं मेड़ी। क्या बोलते हैं, मंदिर को बोला जाता है मेड़ी। तो जैसे दुर मेड़ी, गोगा मेड़ी, इसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि गोगा जी जो है, इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में देखते हैं। गोगा जी के प्रमुख मंदिर, गोगा जी के मंदिर के बारे में बात करते हैं। इनके 3 मंदिर बड़े फेमस रहे हैं राजस्थान में। और पहले मंदिर की बात करते हैं तो इनका मंदिर है वो है ददरेवा में। कहां पर है, ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है, तो आपको पता होगा, ददरेवा पड़ता है चूरू में। कहां पड़ता है, चूरू में। इस ददरेवा चूरू को तो हम कहते हैं शीर्ष मेड़ी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी के नाम से जानते हैं। यहां पर एक स्थान और पड़ता है बीच में, उसका नाम है नौहर। नौहर कहां है, तो ध्यान रखना है हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़। इस नौहर हनुमानगढ़ को हम कहते हैं गोगा मेड़ी। क्या बोलते हैं, गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, यहां शीर्ष मेड़ी में यहां पर गोगा जी का सिर गिरा था। गोगा जी का यहां पर क्या गिरा था, ध्यान रखना है, सिर गिरा है। क्या गिरा है, सिर गिरा था। यहां पर तो सिर गिरा है, और यहां गोगा मेड़ी में देखें तो यहां पर गोगा जी का, ध्यान रखना, धड़ गिरा था। गोगा जी का धड़ गिरा है, धड़ गिरा। ठीक है, बात करते हैं सर गोगा मेड़ी, ये जो है इसे शीर्ष दुर मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, दुर मेड़ी। एक है गोगा जी की जो ओल्डी है, और वो गोगा जी की ओल्डी कौन सी है, तो ध्यान रखना, गोगा जी की ओल्डी, ये किसको बोलते हैं, तो गोगा जी की ओल्डी बोलते हैं। और ये बोला जाता है सांचौर को, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। ध्यान रखना, सांचौर है, इसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, पंजाब कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। और ये अभी नया जिला बन गया था, लेकिन वापस इसे हटा दिया गया है। नया जिला था लेकिन हटा दिया गया है, ये भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं कि सर इनका जो मंदिर है, यहां पर मुख्य मंदिर इनका, तो वो मुख्य मंदिर आपकी कहां है, तो ये मुख्य मंदिर है। ध्यान रखना, इनके मुख्य मंदिर के बारे में पूछा जाए कि मुख्य मंदिर कहां है, मुख्य मंदिर, इनका जो मुख्य मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों, वो पड़ता है नौहर में। कहां पड़ता है, नौहर। नौहर हनुमानगढ़, जिसको हम गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गोगा मेड़ी। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं गोगा मेड़ी। ये जो गोगा मेड़ी है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था, निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर बात करते हैं सर ये जो है ना, इसकी आकृति कौन सी है, तो इसकी आकृति कौन सी बनी हुई है। ध्यान रखना है कि गोगा जी जो मंदिर बना हुआ है, इसकी आकृति कौन सी है, तो मकबरे नुमा आकृति है इसकी। कौन सी है, मकबरे नुमा, मकबरे, मकबूरे नुमा, मकबूरे नुमा है, यानी मकबरे के समान बना हुआ है। ध्यान रखना है, मकबरे नुमा। और यहां पर देखा जाए कि सर आधुनिक निर्माता कौन माना जाता है इसका, इस मंदिर का, तो आधुनिक जो निर्माता है वो राव गंगा सिंह जी है। आधुनिक निर्माता कौन है, तो राव गंगा सिंह जी है, राव गंगा सिंह जी, गंगा सिंह। इस मंदिर पर क्या लिखा हुआ है, तो इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ध्यान रखना, इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर अंकित है, और वो अंकित है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यहां पर जो पुजारी होते हैं वह पुजारी कौन होते हैं, तो पुजारी होते हैं 2 लोग, एक तो होते हैं हिंदू और एक होते हैं मुस्लिम, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। इसीलिए तो हम इन्हें जो है वो याद रखना पंचपीर के नाम से जानते हैं। इसका अंतिम रूप से निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, मकबरे नुमा है, बिल्कुल मकबरे नुमा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब गोगा जी के बारे में यह भी पूछा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, ये कहावत रही है। ध्यान रखना,
कहावत रही है कि गांव गांव में क्या है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। यानी ध्यान रखना है कि इनका जो थान होते हैं गांव गांव गोगा, इनके जो थान होते हैं, ध्यान रखना, इनके जो गोगा जी के थान होते हैं वो कहां होते हैं, गोगा जी के थान वो खेजड़ी के नीचे होते हैं। गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के क्या होते हैं, वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके क्या होते हैं, गोगा जी के थान होते हैं। और यहां पर यह भी प्रश्न आता है कि किसान हल जोतने से पूर्व, किसान, ध्यान रखना है, किसान हल जोतने से पूर्व गोगा रागड़ी बांधता है। हल जोतने से पूर्व, जोतने से पूर्व क्या करता है, ध्यान रखना, पूर्व हल को, हलवे हाली को, हलवे हाली को गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है, राखड़ी बांधता है। और कितनी गांठ लगाता है, तो याद रखना ये लगाता है आपके 9 गांठें। कितनी गांठ लगाता है, ध्यान रखना, ये गांठ लगाता है 9। कितनी गांठें लगाई जाती हैं, 9 गांठें लगाई जाती है। ये भी ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे 9 गांठें लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि सर इनके बारे में और क्या आता है, तो इनके जो आगे वंशज रहे हैं उन वंशज का नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों, और वो इनके वंशज थे, ध्यान रखना। एक कायम सिंह जी इनके व्यक्ति हुए हैं जो इनके अंतिम वंशज माने जाते हैं। ठीक है, 17वीं पीढ़ी थी वो, ध्यान रखना, क्या थी, 17वीं पीढ़ी थी, अंतिम जो इनके वंशज हुए थे, याद रखना 17वीं पीढ़ी। और 17वीं पीढ़ी कौन है, तो 17वीं पीढ़ी है इनकी कायम सिंह जी। कौन है, कायम सिंह जी, कायम सिंह जी चौहान है। और इन्होंने फिर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, मुस्लिम धर्म इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया, धर्म स्वीकार किया, मुस्लिम धर्म इन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया। इसलिए ध्यान रखना, ये जो बाद में मुस्लिम कहलाए थे, ये मुस्लिम कहलाए कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाते हैं, कायम खानी मुसलमान कहलाते, ध्यान रखना, कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। कौन, इनके जो वंशज थे वो कहलाए। फिर इनके बाद ये भी प्रश्न पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों हमसे कि ये जो लोक देवता है इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला भाद्रपद महीने में लगता है। कब लगता है, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी में यहां मेला लगता है। मैं ये लिख देता हूं, यहां पर जो इनका मेला लगता है, और वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है नौहर के अंदर। आप जा सकते हो, ठीक है, नौहर के अंदर इनका क्या लगता है, मेला लगता है। हाल और हाली को गोगा राखड़ी बांधते 9 गांठें होती है। बिल्कुल, मैंने यही तो बताया था, 9 गांठें होती है, इसके जो है बांधते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से थे, तो वो यही हैं। प्रश्न ये भी आता है कि इन्होंने मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध किया, नोट करके लिख लेना, मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले, सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता है, करने वाले लोक देवता। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है, तो वो यही हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपना आज का एक चैप्टर था जिसमें हमने 2 लोक देवता पढ़े हैं, और दोनों ही लोक देवता अपने क्या हो जाते हैं, पूरे होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर देंगे प्यारे विद्यार्थियों विराम। चलेगा, तो क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक बार मैं आपको यहां से बता देता हूं रिवीजन हमने क्या पढ़ा था। हम गोगा जी के बारे में बात कर रहे थे, और गोगा जी काफी महत्वपूर्ण लोक देवता में से एक थे। तो ये गोगा जी के बारे में डिटेल थी। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर देते हैं, अपनी इस क्लास को विराम। चलेगा, सुपर डुपर क्लास सर, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास। चलिए वीरों और वीरांगनाओं, आज के लिए अपना सेशन यहीं पर अपन करते हैं समाप्त। बाकी कल हमारे जो 3 और
पंचपीर बचे हुए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धौलपुर से राम राम जी, बिल्कुल स्वागत है धौलपुर से आपका। चलेगा, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।